बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरकटा इंसान। सरकटा इंसान आज आपको मुआशरे की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा है जो सुनकर आपका दिल खून के आंसू रोना शुरू हो जाएगा। हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त ने कई जिंदगियां निगल ली हैं। हाल ही में गुजरांवाला के दो ऐसे वाकयात हैं। एक छिछरवाली में वाकया रूनुमा हुआ है। मां ने अपनी बेटे ने अपनी मां को गोलियां मार के सरेआम कत्ल किया है। और दूसरा वाकया तहसील नौशहरा विरका में पेश आया, जहां पर मंगनी तोड़ने पर फुफ्फो के बेटे ने अपने सके मामू ममानी और अपनी मंगेतर उनकी बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। ये दोनों इंतहाई अफसोसनाक वाकया कैसे रूनुमा हुए हैं, ये आपको बताएगा सरकटा इंसान। तो पहले बात करते हैं 12 साल सावन, जिसने बुर्का पहना। बुर्का पहनने के बाद उसके वालिद ने उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और उसकी मां का ताकुब किया। उसकी मां जिन रास्तों से गुजर रही थी, वो उसका बेटा सफाक बेटा उसके खामद के साथ जा रहा था। और उस मां को क्या पता था कि जिन गलियों से वो गुजर रही हैं, ये उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं। दोबारा वो इन गलियों में सारी जिंदगी नहीं वापस आ सकेंगी। तो गली में उन्होंने एक जगह पर मौका पाके अपने बेटे को सलीम ने उतार दिया, जिसका नाम सावन है, 12 साल। सावन ने बुर्का पहना हुआ था और अपनी मां के पीछे पीछे पैदल चलता, उनके पीछे ताकुब करता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर वीराना था। गली में लोग इतने ज्यादा नहीं थे। वहां पर उसने देखा और अपना पिस्टल निकालकर अपनी मां के ऊपर सीधी गोलियां चला दी, जिसकी वजह से उसकी मां शदीद जख्मी हो गई। और उसकी एक खाला भी उसके साथ गली में जा रही थी, मगर जब उसने फायरिंग की तो उसकी खाला ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई वो। और मां उसकी सावन की वहां पर तड़प तड़प कर उसने अपनी जान दे दी और उसकी जान निकल गई। मगर मुलजिम को अहले इलाका ने जब फायरिंग की आवाज सुनी तो उस कम सिन मुलजिम को मौका पर ही पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस को कॉल की गई। थाना सेटेलाइट टाउन की पुलिस ने मौका पर जाकर कम सिन मुलजिम को गिरफ्तार किया। जब केस की तहकीकात की गई तो मुलजिम ने यह इल्जाम आयद किया कि मैंने गैरत के नाम पर यह कत्ल किया है। उसकी वालदा के चाल चलन दुरुस्त नहीं थे, जिस वजह से उसने ये घिनौना काम किया है। पुलिस ने उसका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड लिया। आला कत्ल बरामद करने के बाद मुलजिम को जो है वो जुडिशियल कर दिया गया है। लेकिन अभी तक उसका बाप पुलिस की हिरासत में नहीं है। जो सहूलतकार था, जो मोटरसाइकिल पे बिठा के अपने बेटे को लेके आया, उसके साथ उसके दोस्त जिसका नाम माजू बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा वाकया भी गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका में पेश आया है, जहां पर एक भाई ने अपनी सकी बहन की तरफ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। उसके बेटे के साथ यह सोचकर कि मेरी बेटी अपनी फुफ्फो के घर जाएगी तो सारी जिंदगी राज करेगी, खुशियां मनाएगी। मगर उसको क्या पता था कि उसका अपना खून ही सफेद हो जाएगा। वो जालिम दरिंदा, उसका भांजा किस हद तक जो है वो पहुंच जाएगा। मगर उसके वालिद ने लड़के की हरकत देखकर उसने अपनी बहन को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी लखते जिगर अपनी बेटी का रिश्ता किसी भी सूरत उसके बेटे के साथ करने को तैयार नहीं है। उन्होंने मंगनी तोड़ दी। हाफसाबाद का रिहायशी सफाक मुलजिम अपनी वालदा के हमरा अपने मामू के घर पहुंचा। वहां पर आके उसने गालम गलोच की, अपने मामू की तस्दीक की, ममानी की तस्दीक की। और वहां पर उसने धमकियां दी कि अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो वो उस हद तक पहुंच जाएगा कि शायद मामू जो है वो अपनी इज्जत को भी ना बचा सके। तो उसके बाद मामू ने उसे फौरी तौर पर अपने घर से निकलने को कहा, लेकिन उस दरिंदा सफाक मुलजिम ने फौरी तौर पर तैश में आते हुए अपना पिस्टल निकाला और उन पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। उस गोलियों के नतीजे में उसका मामू, मुलजिम की ममानी और जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी, तीनों मौका पर गोलियां लगने से मौत के मुंह में चले गए। ऐसे ही अहले इलाका ने जब
शोर शराबा सुना तो वहां पर इकट्ठे हुए तो देखा कि हर तरफ खून ही खून बह रहा है। 3 लाशें वहां पर पड़ी हुई थी जिनकी जिस्म से खून बह बहकर उनकी मौत वाकया हो जाती है। उसके बाद अहले इलाका फौरी तौर पर पुलिस को इतला करते हैं और उस दरिंदा सिफ्त नौजवान तो कहना भी दुरुस्त नहीं, उस दरिंदे को, उस जालिम इंसान को मौका पर ही दबोच लेते हैं और पुलिस को इस वाकया की इतला दी जाती है। पुलिस पहुंचती है और मुलजिम से आला कत्ल बरामद करके मुलजिम को फौरी तौर पर हथकड़ियां लगाकर थाने में ले जाया जाता है और तीनों बदकिस्मतों की लाशें जो हैं उन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी जाती हैं। इस वाकया के बाद पूरे इलाके में खौफ की फिजा थी, हर आंख अश्कबार थी। इसी तरह छिछरवाली में जब यह वाकया रूनुमा हुआ कि कम सिन मुलजिम ने 12 साला बेटे ने अपनी मां की जान ली, तो वहां पर भी पूरे इलाके में सफे मातम बिछा हुआ था। हर बंदा परेशान था, शोक का समा था कि यह कैसा वाकया रूनुमा हो चुका है। और नाज़रीन, ये दोनों हकीकत आपको बताने का मकसद यही था कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद को छू चुकी है कि रिश्तों नातों की कोई भी पहचान नहीं है। अदम बर्दाश्त के आगे इंसान अपने रिश्तों का सर काट रहा है और हमें अपने अंदर बर्दाश्त को पैदा करना होगा ताकि मुआशरे में ऐसे होने वाले घिनौने जुर्म और जुल्म की तलवार जिस तरह चल रही है उसको रोकना होगा। इसके बगैर मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तो नाज़रीन, सरकटा इंसान ने आपके सामने ये हकीकत रखी है। आपके इर्द गिर्द कोई भी इस तरह के मुजालिम हो तो आप हमें ज़रूर आगाह करें, हम उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे और अपने मुआशरे की इस्लाह करने के लिए तमाम कोशिशें करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।